ये तस्वीरें आप अरुण के कैमरे के जरिए देख रहे हैं। ये देखिए पार्थिव शरीर को बाहर लाया जा रहा है और यहाँ से अब अंतिम यात्रा शुरू होगी। वो अंतिम यात्रा जो एक दिन हर व्यक्ति को देखनी है, लेकिन यही अंतिम यात्रा ये तय करती है कि जब जीवन जी रहे थे तब आपने क्या किया, क्योंकि इस अंतिम यात्रा की भीड़ ये तय करती है कि आपने जब जीवन जी रहे थे तब कितने कर्म किए। और वो तो मनमोहन सिंह की यात्रा है। एक मनमोहन सिंह में न जाने कितने मनमोहन सिंह बसे हुए थे, जो हमें आपको आज सिखाते हैं कि जब परिस्थितियां अनुकूल ना हो तब भी साहस को बनाए रखिए, सुविधाएं ना हो कलम का साथ ना छोड़िए, और जब आप पर लोग सवाल खड़े कर रहे हो तब भी मौन रहिए। अरुण का रुख करते हैं। अरुण, जरा बताइए तस्वीरें। आराम से अरुण, आप तक आवाज पहुंच रही है? अरुण तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन उनके कैमरे के जरिए ही तस्वीरें आप कांग्रेस दफ्तर के अंदर से देख रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और ये अब अंतिम यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिसमें उनका परिवार भी शामिल है, उनकी पत्नी, इसके अलावा उनकी तीनों बेटियां भी वहां पर उनके साथ मौजूद हैं। और एक कल ही विदेश से यहाँ लौट कर वापस भी आई हैं अपने पिता के अंतिम दर्शनों के लिए। इसके अलावा ये जो बड़ा सा हुजूम है जो इस वक्त उनके साथ चलता हुआ आप देख रहे हैं, ये तमाम लोग उनकी अंतिम विदाई में शामिल होने, उनके साथ रहने, इन आखिरी पलों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ रहने, उनको देखने, उनकी एक आखिरी झलक देखने पहुंचे हुए हैं। तो ये कांग्रेस दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं। सोनिया गांधी भी अब वहां से निकल रही हैं, राहुल गांधी भी वहां से निकल रहे हैं और यहां से ही अब घाट ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। और वहां पर 11:45 का वो समय होगा जब उनको मुखाग्नि दी जाएगी और उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, देश को मजबूत नींव उन्होंने प्रदान की और देश के आर्थिक शिल्पकार भी उनको कहा जाता था। और निगमबोध घाट पर इस वक्त देखिए, कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड से इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर सेना के ट्रक पर रखा जा रहा है। तस्वीरें देखिए आप यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहां से बाहर निकाला गया। जनता दर्शन और कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए, आखिरी दर्शन के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए कांग्रेस मुख्यालय में लगभग आधा घंटा के आसपास डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रखा गया था। और अब सेना के ट्रक पर ये जो पार्थिव शरीर है उनको रखा जा रहा है यहाँ पर। और अब यहाँ से निगमबोध घाट की तरफ की यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी, सोनिया गांधी, माफ करिएगा प्रियंका गांधी, ये तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तमाम नेता जो हैं उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। जो कांग्रेस के नेता हैं वो ठीक पीछे, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को जहां रखा जा रहा है जिस ट्रक पर, उसके ठीक पीछे कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। और जब पार्थिव शरीर को निगमबोध घाट की तरफ इंडिया गेट ITO होते हुए ले जाया जाएगा तब ये सारे नेता पीछे पीछे वहां पर जाएंगे और अंतिम सम्मान प्रकट करने का ये जो मौका है कांग्रेस पार्टी के नेता उसको यहाँ पर पूरी तरह से साथ साथ जाकर के उस मौके को आखिरी बार डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति जो सम्मान है प्रकट करने का मौका उसको देख रहे हैं यहाँ पर और उसके साथ साथ यहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी इस समय अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को सेना के ट्रक पर कैमरे से लगातार इस समय हम देख रहे हैं जहां पर अंतिम संस्कार के लिए अब निगमबोध घाट उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है और आर्मी के ट्रक में ही उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल यहां पर रखा जा रहा है। और हमारे सहयोगी नीरज भी इस वक्त निगमबोध घाट से ही हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं? देखिए, आपको तस्वीरें दिखाएंगे और गुरजीत सिंह औजला भी हमारे साथ है, कांग्रेस के सांसद है अमृतसर से और मनमोहन सिंह परिवार के काफ़ी करीबी है, मनमोहन सिंह के काफ़ी करीबी है। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दे, जयपाल अंदर की तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए, ये यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा और यहाँ सेना के जवान किस कतार में खड़े हैं वो तस्वीरें आपको बयां कर रही है। अर्धसैनिक बलों के लोग
जब सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, तो तीनों सेनाओं के जवान भी रहते हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के जवान यहाँ रहते हैं और अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन गुरजीत सिंह औजला से बात करेंगे, क्योंकि कल जब लोग उनके आवास पे पहुंच रहे थे, तमाम बड़े नेता, तो गुरजीत सिंह औजला भी मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के बगल में बैठे थे। कैसे याद करेंगे मनमोहन सिंह को? आज का दिन याद करने का है, राजनीति अपनी जगह। बिल्कुल, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत थे, आज पूरे देश में, पूरे विश्व भर में हर मन के अंदर एक पीड़ा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने की। उसका वजह थी कि वो एक सेकुलर थॉट के धारनी थे, दृढ़ता थी, दूरंदेशी थी, और उनका एक बड़े इकोनॉमिस्ट के तौर पर उनको जाना जाता था। देश की जब बागडोर ली तो देश का सोना तक गिरवी था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इकॉनमी को पटड़ी पे लेके आए और पूरे विदेश तक, अमेरिका जैसे कंट्री के उनका दबदबा था। तो आपकी परिवार से लगातार बातचीत हो रही थी, एक सियासत तो शुरू हुई है कि कांग्रेस चाहती थी कि जहां अंतिम संस्कार हो, यानी जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों का हुआ है उसी तरह से किया जाए, जहां अंतिम संस्कार वहीं समाधि स्थल बने। परिवार को जानकारी दी गई थी इसकी, इस बारे में आपकी क्या बातचीत हुई है, क्या हुआ है परिवार के साथ बातचीत सरकार की? सब ये तो परिवार का तो देखो वो एक अनविंग अंग है ही, लेकिन देश का एक गौरवमयी इंसान थे वो, तो उसके लिए तो वो जगह राजघाट होनी चाहिए थी जी। लेकिन सरकार का कि वहाँ जगह नहीं है, परमिशन लेना है, ये तंग दिली है। जगह बहुत है लेकिन दिल छोटा है, दिल बड़ा नहीं है। वहाँ देखिए आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का वो एक अच्छी सच्ची श्रद्धांजलि थी सरकार की तरफ से। सरकार वहाँ जगह देकर वहाँ संस्कार करवाती आगे होकर, लेकिन सरकार ने ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, क्योंकि उस अंतिम यात्रा में मौजूद हैं जहां से वो पूरा रास्ते से निकलेगी अंतिम यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह की। अरुण, जरा तस्वीरें दिखाते जाइए, बताते जाइए कौन कौन शामिल है, और स्मृतियां तो आपके हमारे सबके जहन में अब है ही कि क्या किया है उन्होंने हमारे लिए। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर 24 अकबर रोड से बाहर निकल रहा है और अकबर रोड से इंडिया गेट और आईटीओ होते हुए निगम बोध घाट की तरफ जाएगा। इस वक्त तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी मुझे दिख रहे हैं। ठीक डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के ठीक पीछे राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, तमाम जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी की, वो इस पार्थिव शरीर के साथ साथ निगम बोध घाट जाएंगे। इस तरह की सूचना कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है। और अब किसी भी वक्त जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो यहाँ से धीरे धीरे अंतिम यात्रा जो है वो निकलेगी। और इस वक्त अगर मैं दिखाऊं पुलिस का बंदोबस्त की आगे का जो पूरा रास्ता है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरे रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। तो अब उनके परिवार के जो लोग हैं उनको ट्रक के ऊपर ले जाया जा रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को पीछे देखिए गुरशरण कौर और जो उनकी पत्नी है, उनकी बेटियां, उन सबको अब यहाँ पर जो सेना का ट्रक है उस पर जगह दी जा रही है। सब लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब ये पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम और अनंत की यात्रा जो होती है उस पर इस वक्त निकलने के लिए तैयार, पूरी तैयारी कर ली गई है सेना द्वारा। दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, पूरे रास्ते को उन्होंने खाली करा लिया है। तो अब से लगभग मुझे लगता है कि आधा घंटा से 45 मिनट का समय लगेगा जब सेना का ट्रक डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उनके पार्थिव शरीर को निगम बोध घाट तक लेके जाया जाएगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। उनके परिवार के लोग ट्रक पर बैठ चुके हैं, सेना के लोग तैयार हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को ससम्मान सेना के ट्रक पर रखा गया है। राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम यात्रा निकलेगी। अंतिम विदाई, भावुक क्षण कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं उनको देखिए, लोग हाथों में फूल लिए हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे के नारे लगाते हुए चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी देखेंगे इस पूरे रोड पर हर तरफ आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता दिखाई देंगे जो यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हुए हैं। काफी कम समय के लिए जो पार्थिव शरीर था डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो कांग्रेस दफ्तर में रखा गया था। इसकी वजह से बहुत ऐसे लोग हैं जो अंदर जा नहीं पाए, उन्होंने अंतिम विदाई नहीं दी और वो बाहर पर यहाँ पर देखिए सड़क पर खड़े हैं और वो अपने नेता को, अपने महबूब प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री को, अब देखिए राहुल गांधी सेना के ट्रक पर, जो मैं कह रहा था परिवार वालों के साथ राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद है। देखिए
कांग्रेस के लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस वक्त सेना के उसी ट्रक पर सवार हैं जहां परिवार के लोग हैं। यानी मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई देने, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने राहुल गांधी भी उस ट्रक पर पहुंच चुके हैं। उनके परिवार के लोग हैं और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन सब लोग अब नीचे उतर रहे हैं। सिर्फ राहुल गांधी मुझे लगता है कि वहां पर रहेंगे। लौट रहे हैं आपके पास में। ये तस्वीरें लगातार हम दिखाई रहे हैं। हमारे साथ में खास मेहमान भी बने हुए हैं, सतीश के सिंह साहब। कैसे इन तस्वीरों को आप देखेंगे? कई लोगों ने मौन मनमोहन सिंह कहा होगा, लेकिन एक मनमोहन सिंह में कितने मनमोहन सिंह समाये हुए थे, कितने स्ट्रॉन्ग मनमोहन सिंह थे। ये मनमोहन सिंह को के ऊपर आरोप मौनी होने का लगा, लेकिन जब ये व्यक्ति आज मौन सदा के लिए हो गया तो मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में भी उनकी बात, उनकी आवाज़, उनका जो बोली है वो ज़्यादा गूंज रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मनमोहन सिंह राजनेता थे, मैंने आप पहले भी कहा, वो देश के नेता थे। वो किसी पार्टी से हम इसको जोड़ते नहीं हैं। और जितने भी उनके ऊपर हमले हुए उसी सहजता से उन्होंने उसको जो झेला। आपको 2-3 बातें बताता हूँ जो मुझे मालूम है। एक बार विदेश यात्रा में थे और उस समय कंट्रोवर्सी हुई थी ऑर्डिनेंस फाड़ने वाला राहुल गांधी द्वारा। कहते हैं लोग कि मनमोहन सिंह जी इतने गुस्सा थे कि जहाज में उनके रहते लौटते हुए ऐसी बातें प्रेस में आई जिसे लगा कि मनमोहन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है या दे देने का मन बना लिया, और ऐसे भी चर्चा थी कि उन्होंने दे दिया था। तो उसके बाद सारी चीजें हुई, फिर वो रहे। तो वो थे कि एक मौन भी व्यक्ति थे, लेकिन अगर वो अपने के ऊपर आ जाते थे तो फिर उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी। देखिए अच्छी बात आज क्या है, आज अच्छी बात क्या है कि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए अपने अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी के लिए कहा था कि ही विल बी ए डिजास्टर फॉर द कंट्री। लेकिन अगर देश की सत्ता, देश के सारे लोग इसी सम्मान के साथ, वो तो राजनीति में चलता है, आज उसी आदमी को उस तरह से श्रद्धांजलि दे रहा है, पूरा देश दे रहा है, दुनिया दे रही है।